हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल किमान एंड हियर इज कौशल। हम लोगों ने इससे पहले बीपीटी थ्योरम को कवर कर लिया था। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। सर प्रैक्टिस सेट 1.2 ना? नहीं भाई, अभी भी और 2-3 थ्योरम करवाना बाकी है कि नहीं? इतने जल्दी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सर क्या ज़रूरी है पहले पूरा थ्योरम करवा लो और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट में बढ़ना? देखो, हर चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। हम लोग ने जब मेंसुरेशन किया था तो जो फॉर्मूला की जरूरत थी मैंने वो करवा के सम करवाया, फिर फॉर्मूला करवा के सम करवाया, राइट। लेकिन क्या करें, अब ये प्रैक्टिस सेट का डिमांड ही कुछ ऐसा है कि पहले थ्योरम करना ही पड़ेगा अपने को, है कि नहीं? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पहले मेरे को करना चाहिए था कुछ और, लेकिन मेरे को बीपीटी पर आना पड़ा, बराबर है। अच्छा, अब अगर मैं बीपीटी पर आ गया तो मैं कन्वर्स छोड़ करके आगे तो बढ़ नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को पता है बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। इससे स्टेटमेंट के लिए हम लोग को एक और बार फिर से बीपीटी पर जाना पड़ेगा। ठीक है, बीपीटी में हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टली शॉर्टकट पे आ जाता हूं मैं। ठीक है, बीपीटी में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग को मालूम था कि वहां पर जो एक साइड है वो पैरेलल है एक साइड से, जो एक लाइन है वो पैरेलल है एक ट्राइंगल के एक साइड से। अगर एक लाइन पैरेलल है ट्राइंगल के किसी एक साइड से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अदर टू साइड्स जो बच गए, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड को, वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएगा, बराबर है। ये हम लोग ने किया था। कन्वर्स क्या बोलता है, मतलब हम लोग ने उधर पे क्या किया था, अगर एक लाइन पैरेलल है साइड से तो अदर टू साइड सेम रेशियोज में इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या समझ के चलना है कि उल्टा, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। वहां पर अगर गिवन में हम लोग को दिया था पैरेलल और हम लोग को प्रूव करना था रेशियोज इज इक्वल, यहाँ पर हम लोग को जो रेशियोज जो वहां पर प्रूव करना था यहाँ पर गिवन में दिया होगा, और जो वहां पर गिवन था एक लाइन पैरेलल है साइड से, यहाँ पर हम लोग उसको प्रूव करना पड़ेगा, बराबर है। तो हम लोग का स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा, देखो स्टेटमेंट, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट क्या है। अगर एक लाइन डिवाइड करता है एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, बराबर। मतलब हम लोग को यहाँ पर दे के रखा गया है कि अगर एक लाइन डिवाइड होता है ट्राइंगल को सेम रेशियो में, बीपीटी में क्या था, लाइन पैरेलल दिया गया था, रेशियोज को हम लोग को प्रूव करना था। यहाँ पर रेशियोज दिए गए हैं, अब हम लोग को लाइन को पैरेलल प्रूव करना है ना। दोनों चीज को हम लोग को समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, ठीक है, तो हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा तुम लोगों का ट्राइंगल, को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। जो कुछ रिस्पेक्ट हुआ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को पैरेलल भी ड्रॉ करना है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ए बी सी, राइट। इसको हम लोग पैरेलल ट्राइंगल का नाम देंगे। अच्छा, पैरेलल क्या लेंगे, पैरेलल क्या लेना है, यहाँ पर हम लोग पैरेलल लेंगे। ओके, हाँ, तो ये जो लाइन रहेगा इसका नाम क्या देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे हम लोग डी ई। ठीक है,
अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर प्रूव करता हूँ इसको, ठीक है। और सबसे पहले आ जाएगा गिवन। अच्छा गिवन में क्या है, गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन बी ई, ओके, हाँ, डिवाइड्स या इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड साइड ए सी एट पॉइंट डी एंड पॉइंट ई रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, है कि नहीं, बी एंड ई, बराबर है। अच्छा अच्छा, अगर ये हो गया तो सच दैट, तो हम अगर ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है तो रेशियोज हो जाएंगे इन लोग के इक्वल। देखो यहाँ पर दिया है ना, एट द सेम रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका भाई, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। चलो अब हम लोग को टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करेंगे, प्रूव करना है लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो लाइन बी ई पैरेलल टू साइड थर्ड साइड बी सी, बराबर। अब प्रूव कैसे प्रूव करोगे, बराबर है। बीपीटी, सोचो बीपीटी था तो उसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ा था, बिना कंस्ट्रक्शन के हम लोग कन्वर्स में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बीपीटी जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं, एक नॉमिनल सा कंस्ट्रक्शन है। देखो क्या है, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट डी से ए सी पर, ठीक है, इधर से एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसको नाम देंगे हम लोग एल, ओके। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, टेक अ पॉइंट एफ ऑन साइड ए सी, ठीक है, join DF such that line BF is parallel to side BC, BF is parallel to side BC। सर ऐसे कैसे हो गया, देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को ये प्रूव करना है कि DE is parallel to side BC। अब अगर हम लोग इसका मतलब, अब देखो कैसे प्रूव कर पाएंगे हम लोग, प्रूव कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी चीज को पैरेलल प्रूव करने के लिए हम लोग को उसके रेशियोज वगैरह को इक्वल लेकर के चलना पड़ता है। एक बार रेशियोज इक्वल हो गए तो समझ लो कि वो लाइन पैरेलल हो गया। यहाँ पर ये है रेशियोज दिया गया है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उसको तो प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, रेशियोज मिल गया डायरेक्टली हम लोग उसको प्रूव कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कन्वर्स में लोग ये चाहते हैं कि मान के चलो कि ये पैरेलल नहीं है, तो हम लोग अगर मान के चलते हैं कि ये पैरेलल नहीं है तो कोई और साइड पैरेलल नहीं है मान के चलते हैं, इसके बेसिस पर हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है सर, ये कैसे हो पाएगा, रेशियोज तो हम लोग को दिया हुआ है, तभी भी हम लोग को बोल रहे हैं कि उसको प्रूव करो, बराबर है ना, ऐसे बोल रहे हैं, ब्लेंडर में डाल दिया हम लोग को, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग कोई और लाइन को पैरेलल लेकर के इसको प्रूव करते हैं, बराबर। अच्छा, नहीं तुम्हारा नहीं अपना, अपन लोग कोई और लाइन को लेते हैं, तो ये ले लिया हम लोगों ने, अब इसको अपन लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ दो में, ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत कैसा होगा इसका, सिंस BF is parallel to side BC, line DF parallel to side BC, बराबर। अब बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा,
अगर कोई लाइन पैरेलल है एक साइड को तो क्या हो जाएगा, अदर टू साइड्स जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो रेशियोज में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो देयरफॉर AD अपॉन BB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। अच्छा, क्या रीजन से आ रहा है भाई, क्या रीजन से आ रहा है, बाय BPT, है ना। BPT से आ गए, डन। लेकिन एक चीज भूलना नहीं, एक चीज मत भूलो, क्या हम लोग को ये चीज दिया है, बट AD अपॉन BB is equal to AE upon EC, दिस इज गिवन, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू ये, और यही चीज ये भी, हाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो एक काम करते हैं, इसको रेशियोज में ले लेते हैं हम लोग। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो छोड़ दो, ये इक्वल टू ये हो गया, मतलब AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इक्वल हो गया। अब आगे कैसे बढ़े, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा एडिंग 1, ठीक है, इक्वेशन 1 लग रहा है ये, तो सिर्फ हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं, सर्कल में नहीं डालेंगे, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 दोनों साइड ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, AF अपॉन FC इज इक्वल टू, प्लस करना है ना, ऐड करना है, तो +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1, बराबर। अब अच्छा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC, ठीक है। देयरफॉर अब देखो AF प्लस FC क्या हो जा रहा है, AC हो जा रहा है ना। तो AC अपॉन FC इज इक्वल टू AC अपॉन FC EC, ठीक है। AE और EC, AE प्लस EC ये भी AC हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब इससे क्या हो जा रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, बराबर है। तो इधर पे 1 बच गया, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन FC इज इक्वल टू 1 अपॉन EC, तो 1 का कोई मायने नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर FC इज इक्वल टू EC, अल्टीमेटली यही हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब पॉइंट क्या है देखो, FC इज इक्वल टू EC, मतलब ये दोनों पॉइंट डिफरेंट नहीं है, ओके। देयरफॉर पॉइंट F एंड पॉइंट E कौन साइड, कौन साइड है, दोनों एक जैसे ही हैं। अब देखो FC और EC दोनों सेम है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, कौन साइड, कौन साइड का मतलब क्या होता है, बोथ आर सेम, इट मींस बोथ आर नॉट डिफरेंट एंड आर नॉट डिफरेंट, बराबर है, एंड आर नॉट डिफरेंट। अगर ये लोग डिफरेंट नहीं है तो ओके, एंड आर नॉट डिफरेंट, इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में ये पैरेलल, ये है लाइन BF इज पैरेलल टू साइड BC, हो गया अपना काम। ये दोनों पॉइंट सेम है, कौन साइड है, अच्छा, लाइन DF इज पैरेलल टू साइड BC, अगर DF पैरेलल टू BC है तो DF पैरेलल टू BC है तो DE पैरेलल टू BC भी हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि मैं F के बदले E ले सकता हूँ,
ई ले सकता हूँ ना, पॉइंट एफ एंड पॉइंट ई कौन साइड, दे आर नॉट डिफरेंट, तो डी एफ अगर पैरेलल है बी सी को तो डी ई, एफ के बदले ई ले लूंगा। ओके, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, देयरफॉर लाइन बी ई पैरेलल टू साइड बी सी, राइट। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हेंस प्रूव्ड, डन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो टेक्स्ट बुक में ना आप लोगों को इस लेवल पर नहीं बताया गया है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ऐसे जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं और 5-6 लाइन में इसको खत्म कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, ये काम में आएगा अपने को। कोई बात नहीं, हम लोगों को इसका मेथड तो समझ में आ गया। नेक्स्ट थ्योरम पे आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मतलब नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। वो थ्योरम का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल थ्योरम। बहुत बड़ा सा नाम हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये थ्योरम क्या समझाने की कोशिश करता है, ये थ्योरम ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, देखो स्टेटमेंट, इसको मैं पहले अच्छे से डिवाइड कर लेता हूं, नहीं तो फिर बाद में अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व करने में। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, अभी ये स्टेटमेंट क्या है, देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the side opposite of an angle the bisector of an angle of a triangle divides the sides opposite of an angle in the ratio of remaining sides, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, अच्छा सा प्यारा सा एक ट्राइंगल बनाते हैं भाई, ओके, जो अपने को समझ में आ जाए। मान के चलो थोड़ा नीचे की तरफ बनाता हूँ, ठीक है। ये एक ट्राइंगल होगा तुम लोग का, ठीक है, ये एक ट्राइंगल, इसको नाम दे देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे हम लोग ए बी सी, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोलते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम लोग एक बाइसेक्टर ले लेते हैं और बाइसेक्टर रहेगा ये, सी विल बी द बाइसेक्टर, ठीक है। ये बाइसेक्टर है तुम्हारा। अच्छा, अब देखो एक चीज हम लोग को मालूम है, अगर एंगल का बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों सेम होंगे, राइट, इनको हमको सेम लेना है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। चलो तो मैं थोड़ा अच्छे से बना दूंगी, चलो ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब पॉइंट क्या देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट ऑफ एन एंगल इन द रेशियो, ठीक है। अब देखो गिवन में क्या क्या है वो गिवन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, गिवन लिखना, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट ऑफ एन एंगल,
है। तो गिवन में लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल C इंटरसेक्ट, अच्छा इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग नाम देंगे E, ठीक है, इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट E, राइट। चलो ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट ऑफ एन एंगल, तो डिवाइड हो गया साइड AB, डिवाइड हो गया ना, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट E, बराबर है, तो ये दोनों डिवाइड हो गए इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, इन द रेशियो। अब देखो यहाँ पर है ना, तुम लोग को इफ और देन वाला सेंटेंस नहीं है, इफ और देन वाला अगर सेंटेंस नहीं होता है तो हम लोग को पता है कि जो लास्ट का लाइन होगा वो तुमको प्रूव करना होगा, राइट। तो प्रूव क्या करेंगे हम लोग, टू प्रूव इन द रेशियो, ठीक है। अच्छा, तो रेशियो क्या बन रहा है, अब देखो समझने की कोशिश करो। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट ऑफ एन एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, ओके। अभी ये क्या हो रहा है, बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है साइड को इन द रेशियो, बाइसेक्टर डिवाइड द साइड इन द रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या है यहाँ पर, AE अपॉन EB, वापस से समझो, डिवाइड द साइड ऑपोजिट ऑफ एन एंगल, डिवाइड द साइड ऑपोजिट ऑफ एन एंगल इन द रेशियो, तो ये रेशियो हो गया, तो AE अपॉन EB इज द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब इसमें रिमेनिंग साइड क्या बन गया, ये तो तुम्हारा अब रिमेनिंग साइड क्या, ये और ये, बराबर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CA अपॉन CB, ये तुमको प्रूव करना है, समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रूव। अब तुम लोग बोलोगे सर दो ट्राइंगल है ना, दो ट्राइंगल से प्रूव कर दो, ना ही तुम इसमें BPT यूज कर सकते हो क्योंकि पैरेलल लाइन ही नहीं है, ना ही कुछ, ये दो एंगल से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दो एंगल से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बराबर है, ये और ये इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट मान के चल लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को रेशियोज में आना है तो हम लोग को कहीं ना कहीं BPT चाहिए, और BPT के लिए हम लोग को पैरेलल लाइन चाहिए, बराबर है। तो चलो हम लोग पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब जो पैरेलल लाइन बनेगा उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि पैरेलल लाइन हमको कैसे बनाना है। तो हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कैसे हम लोग पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इधर से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन CE parallel to, okay, draw a parallel line CE passing through point B, draw a parallel line passing through point B, ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग बना लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक पैरेलल लाइन, तो इसका पैरेलल होगा, बराबर है, तो दिस इज द पैरेलल, ये पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं इसको, इस तरीके से ये तुम्हारा पैरेलल हो जाएगा। अब ये CE पैरेलल टू दिस, अब ये क्या है, तो इसको हम लोग को नाम देना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा D। लेकिन हम लोग को पहले क्या करना है, ड्रॉ पैरेलल लाइन CE, ड्रॉ अ पैरेलल CE पासिंग थ्रू पॉइंट P, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड रे AC,
ओके, अब हम लोग को AC को एक्सटेंड करना है, हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये इधर पे जाकर के वो मिल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, दिस विल बी डी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डी। ड्रॉ पैरेलल लाइन CE पासिंग थ्रू पॉइंट बी, एक्सटेंड रे AC such that it intersect BD at point D। ठीक है, तो AC को इस तरीके से एक्सटेंड करो कि वो BD को इंटरसेक्ट होगा एट पॉइंट D। बराबर है, चलो ठीक है। अब हमको ये पैरेलल मिल गया। ठीक है, अगर ये पैरेलल मिल गया और ये पूरा ट्राइंगल अगर हम लोग ले लेते हैं, तो अगर ये पैरेलल है और ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम लोग का रेशियो क्या होगा, ये पैरेलल है और ये ट्राइंगल है, तो रेशियो होगा AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। बराबर है, चलो यहाँ पर हम लोग कहीं तो लिख लेते हैं उसको। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, लाइन CE पैरेलल टू लाइन BD। ठीक है, मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि अगर इनकेस हम लोग इसको पैरेलल कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग का रेशियो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ABD लाइन CE इज पैरेलल टू लाइन BD। ठीक है, therefore AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, है ना। ये किससे मिल रहा है, बाय BPT थ्योरम, बाय BPT। ये कैसे आया, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन किया था हम लोगों ने, राइट। अब पॉइंट क्या है, सर सब कुछ मिल रहा है, सर सब कुछ मिल रहा है, AE अपॉन EB मिल गया, AC, तो AC और CA सेम है, लेकिन इधर पे CP है और यहाँ पर CD मिला। बराबर है, यहाँ पर क्या चाहिए अपने को, CB चाहिए, CB चाहिए, हम लोग को मिल गया CD। तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको और इसको अगर इक्वल कर दें, अगर CD इक्वल हो जाएगा CB से, तो CD के बदले CB लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो अपना मेन मुद्दा क्या है, इसको इक्वल करना। एक बार ये इक्वल हो गया तो CD के बदले में हम लोग CB लिख देंगे, राइट, और अपना ये ट्राइंगल जो अपना जो थ्योरम है ये सक्सेसफुली हो जाएगा अपना। ठीक है, लेकिन CD और CP को करने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा, इसका ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्राइंगल से। ठीक है, ट्राइंगल से नहीं, डायरेक्टली पैरेलल लाइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो लाइन CE पैरेलल टू लाइन BD, ठीक है, एंड रे AD एज ट्रांसवर्सल, रे AD एज ट्रांसवर्सल। देखो अपने को मेन क्या करना है, CD और CB को अपने को इक्वल करना है। एक बार CD इक्वल हो गया CB से, तो हम लोग CD के बदले में CB लिख देंगे और अपना ये प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये चीज के लिए देखो हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग ने इसको पैरेलल लिया है एंड दिस इज दी ट्रांसवर्सल, अब मैं इसको अलग से करवा के बता देता हूँ, ठीक है, तभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है, ये है CE और ये है तुम्हारा BD, ठीक है, दिस इज पैरेलल। और ट्रांसवर्सल हम लोग क्या ले रहे हैं, AD हम लोग ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। तो हम लोग को मालूम है कि जब भी पैरेलल लाइन लेंगे और ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। क्या रीजन से,
करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको रब कर देता हूं मैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा उसको मैं अंदर की तरफ लिख देता हूँ, थोड़ा अंदर की तरफ लिख देता हूँ उसको बड़े में, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं वापस से इसको पैरेलल लेता हूँ और ये लाइन को ले लेता हूँ, सीपी को, ठीक है, सीपी को। देखो मैं क्या बता रहा हूँ नाउ, रे सीबी, रे सीबी एस ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब रे सीबी एज ए ट्रांसवर्सल, मतलब पॉइंट क्या है, ये सीई है, ये डीबी है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल क्या है, सीबी, बराबर है। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग को मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। चलो ठीक है, तो कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, एंगल ई सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, बराबर है। क्या रीजन से इक्वल हो गया है, क्या रीजन से इक्वल हो रहा है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है ना ये। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा अंदर की तरफ लिखता हूँ, अल्टरनेट एंगल, राइट। चलो ये भी अपने को समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन हम लोग को पता है अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करता है सी को, एंगल सी को, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं। बट एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ई, एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ई या फिर ई सी बी, और ये क्या है, गिवन है भाई, गिवन है ना। अच्छा, अब देखो ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये वाला नाम यहाँ दिख रहा है, ये वाला नाम यहाँ दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। अच्छा, कैसे इक्वल हो पाएंगे, हम लोग को पहले उसको देना पड़ेगा इक्वेशन। तो हम लोग इसको इक्वेशन देते हैं 1, इसको देंगे 2 और इसको देंगे 3, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल सी बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, सी डी बी, सी बी डी, ठीक है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी एंगल तुम्हारे इक्वल हो गए, मतलब यहां पर अगर मैं मार्क करना चाहूं तो दिस विल बी दी इक्वल एंगल, ये तुम्हारा और ये इक्वल हो गया, है ना। सी डी बी, सी डी बी, सी बी डी, सी बी डी इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, हम लोग को पता है कि अगर एंगल इक्वल है, एक ही ट्राइंगल के अंदर इक्वल है अगर दो एंगल, तो उसका ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाता है कि नहीं। अब देखो पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है, साइड सी बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एस साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर है। थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं उसको मैं,
साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई सी बी इज इक्वल टू सी डी, राइट, सी बी इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अब अगर हम लोग का ये दोनों इक्वल हो गया तो देखो सी बी और सी डी इक्वल हो गए, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब मैं सी डी के बदले क्या लिख सकता हूँ, सी बी लिख सकता हूँ, बराबर है। अच्छा, तो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको मेरे को इक्वेशन नंबर लेना पड़ेगा 3 के बदले में 4, और फिर इसको लेना पड़ेगा 5, बराबर है। ओके, तो इसको मैं ऊपर नहीं करता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप लोगों को बस कंटिन्यू कर लेना है यहाँ पर। ओके, देयरफॉर AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB फ्रॉम 4 and 5। हो गया, डन है। और लास्ट में हम लोग जो अपना बेस्ट लाइन लिखते हैं, हेंस। ओके, डन। बहुत सिंपल सा थियरम है ये, आप लोग को बस ये पता रहना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है ना, इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये अल्टरनेट एंगल होगा, इसको थोड़ा अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट थ्योरम पे आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट नेम इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जास्ती आप लोग को इसमें दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओके, देखो अभी इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो क्या बोला जाता है, ठीक है, अगर 3 पैरेलल लाइन है तो 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 1 2 ये हो गया 3, ठीक है। अच्छा, तो 3 पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने पड़ेंगे अपने को। तो ये एक ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, ये एक हो गया, और ये दूसरा ट्रांसवर्सल, ये दूसरा ट्रांसवर्सल हो गया, राइट। इसको हम लोग नेमिंग दे देते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जो ट्रांसवर्सल है उसको हम लोग को नाम देना पड़ेगा T1, और ये दूसरा ट्रांसवर्सल है, ये है T2। ओके, ये पैरेलल नहीं है, आप लोग को ये पैरेलल नहीं, बट ये पैरेलल है, ये 3 लाइन पैरेलल है, तो इसी को बोला जाता है 3 पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारा रहेगा लाइन L M N, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट्स, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल by the 3 parallel line is equal to the ratio of
करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट made on any other transversal by the other three नहीं, by the same parallel line. अब कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम लोग। नाम दे देंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत सिंपल वे में ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो इसको नाम देते हैं हम लोग ए बी सी, इसको नाम देते हैं हम लोग पी क्यू और आर। ठीक है, भर गया अपना ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब गिवन में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। भाई गिवन क्या दिया है? गिवन में सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन L। ओके, T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल्स। ये चीज तो हम लोगों को दिख रहा है। अब इसके अंदर जो लिखना है उसको हम लोग को वापस इस स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट। अब इसको रेशियो को छोड़ दो, इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय द थ्री पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये तीन पैरेलल लाइन वो लिख लिया, ट्रांसवर्सल है वो लिख लिया, इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल। तो इंटरसेप्ट कौन कौन से वो लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, द रेशियो भी तो दिया है। अगर ये सेंटेंस पढ़ोगे तो ये ई फॉर देन वाला नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये आपको प्रूव करना होगा। लेकिन प्रूव क्या करना है? रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट को प्रूव करना है। इस ये रेशियो, ये इज टू ये होता है रेशियो, समझ में आ गया? तो ये इज टू ये प्रूव करना है ना, लेकिन ये हम लोग को दिया गया है और उसके बाद में फिर हम लोग ए बी अपॉन बी सी एज अ रेशियो बनाएंगे। तो ए है, बी है, सी है, ये तो अपने को बताना पड़ेगा पहले। ओके, तो देयरफॉर T1 मतलब ट्रांसवर्सल T1। ठीक है, ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट the lines at point A, B and C. Okay, and transversal T2 intersect the lines at point P, Q and R। क्या प्रॉब्लम है? बराबर है, जो चीज दिया गया वही लिखा मैंने। ओके, ये अपना हो गया गिवन। अब हम लोग को लिखना है टू प्रूव। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ध्यान देना। ठीक है, क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय द थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा, तो द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट, तो रेशियो क्या है भाई यहाँ पर? ए बी अपॉन बी सी। सर आपको कैसे समझा? देखो क्या दिया, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। मतलब इसका जो रेशियो है ना, अच्छा वापस से समझने की कोशिश करो, जो रेशियो है ना, ठीक है, मतलब हम लोग को लेना क्या है? रेशियो लेना है ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल, ऑफ द इंटरसेप्ट। तो L को इंटरसेप्ट T1 कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसका रेशियो इज इक्वल टू अनदर ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट का रेशियो, समझना? तो इट विल बी इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये हम लोग को प्रूव करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग के पास कुछ आया नहीं था ऐसा। ना ही बीपीटी से ये सॉल्व हो सकता है, ना ही एंगल बाइसेक्टर से सॉल्व हो सकता है। बीपीटी के लिए हम लोग को लाइन पैरेलल चाहिए है, लेकिन ट्रायंगल ही नहीं है। ट्रायंगल तो होना चाहिए। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन से। ठीक है,
अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, ज्वाइन सीपी। चलो ज्वाइन कर लो सीपी को। सीपी को ज्वाइन कर लो भाई। यूजर से लेकर के हो गया ज्वाइन। अब देखो ज्वाइन होते वक्त क्या हो रहा है, ज्वाइन होते वक्त वो BQ को भी टच कर रहा है, बराबर ना, वो BQ को भी टच कर रहा है लगभग यहाँ पे। यहाँ पर वो BQ को टच कर रहा है, तो वहां पर भी हम लोग को एक नाम देना पड़ेगा पॉइंट को, ठीक है। उस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ज्वाइन CP, ओके, एंड it intersect line M at point D, बराबर है। अगर वो पॉइंट पे टच कर रहे हैं सच दैट C'D'P एंड D'D'Q, क्या टेंशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग को ट्राइंगल दिख रहा है ACP, पैरेलल लाइन दिख रहा है BD और AP, है, टेंशन खत्म, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा चलो, टू इन ट्राइंगल ACP, ओके, लाइन BD इज पैरेलल टू लाइन AP, या फिर लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, लेकिन M लेंगे तो पूरा BQ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लाइन BD पैरेलल टू लाइन AP, नो इश्यूज, वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। M तो ये पूरा है तो ये भी इसको पैरेलल ही होगा अल्टीमेटली, नो इश्यूज, ठीक है। तो लाइन BD इज पैरेलल टू लाइन AP, ओके, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, ठीक है। क्या रीजन से, बाय BPT थ्योरम, ठीक है, बाय BPT थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। इन ट्राइंगल CPR लाइन DQ पैरेलल टू लाइन CR, समझ में आ रहा है, जैसे ये इसको पैरेलल था वैसे ये इसको पैरेलल होगा, अल्टीमेटली तो ये लोग आपस में पैरेलल ही हैं, ओके। तो अगर ये पैरेलल हो गया तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। देखो ऑलमोस्ट हम लोग अपने प्रूफ पर आ गए, यहाँ पर PD DC मिल रहा है, यहाँ पर PD DC मिल रहा है, ये इसको इक्वल, तो अल्टीमेटली ये दोनों को इक्वल। अब ये दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लेना पड़ेगा वहाँ पर, है ना। तो इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हम लोग, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को लिखना भी पड़ेगा क्या रीजन से आ रहा है, ये भी सेम बाय, चलो ठीक है, ये हो गया अपना। अच्छा, अब देखो आप लोग को आप यहाँ पर आंसर दिखता होगा, ये दोनों अगर इक्वल है और PD DC यहाँ पर भी दिख रहा है, और ये अगर इसको इक्वल है तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर है। चलो उसको लिख के ले लेते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC इट इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ओके। तो अगर ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देयरफॉर AB अपॉन BC
इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। डन। यही था, यही करना था। आ गया पी क्यू अपॉन क्यू आर और ए बी अपॉन बी सी। डन। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट, हैंस प्रूव्ड। डन। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हैं।